अनुपम ओबेरॉय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित 21,184 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हारून यूसुफ जो है बल्ली मरान से 43,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। अलका लांबा पीछे चल रही है 32,000 वोटों से। कांग्रेस कहां पर खड़ी उतरी? सी आई से कि हम सिर्फ एफर्ट कर सकते थे और somehow we were already struggling in Delhi, okay, as a whole. हम जो शीला जी का पीरियड है उसको हम शायद लोगों को ठीक से नहीं पहुंचा पाए और वोट भी शायद हम इसी उसके ऊपर मांग रहे थे और हमारी पूरी टॉप लाइन was on the ground this time कि we will see some success, but somehow हम वो सक्सेस नहीं पा पाए। मैं कहूंगा कि शायद वो रिलीजियस कार्ड और फ्री बी कार्ड अभी भी कांग्रेस को खेलना नहीं आया। ओके, हम शायद वो आज भी रिलीजियस कार्ड हावी है राजनीति में, फ्री बीज का कार्ड हावी है राजनीति में। हम शायद डेवलपमेंट के ऊपर और एक साफ सुथरी राजनीति के ऊपर वोट नहीं मांग पाएंगे। सो अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग टू सेंड अवर मैसेज, जो हमारा मैसेज है टू पीपल फॉर द डेवलपमेंट, फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर सेक्युलरिज्म, शायद वो हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन आपने तो कर्नाटक में भी फ्री बीज बांटा था, महाराष्ट्र में भी आपने पैसे 2100 रुपए 2500 रुपए बोले थे 2100 की जगह पे। सवाल वो नहीं है कि फ्री बीज बांटना आपको नहीं आता, सवाल है जनता का विश्वास नहीं कि आप आओगे तो करोगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता दिल्ली की बात है तो ओबराय जी आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं। 5 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार को अपोज किसने किया? दरस्ते पे उतर उतर के। मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी कितनी भी विचारधारा और कोई भी कैसी भी पार्टी हो, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उससे बढ़िया विपक्ष कोई नहीं हो सकता। वो जो संघर्षशील विपक्ष दिखता है वो कहां दिखा मुझे? आपके संदीप दीक्षित 5 साल कभी नई दिल्ली में घूमते हुए दिखाई दिए? नहीं, आपने हल्का नहीं सवाल मैं एक बात सुनिए, कोविड के दौरान ओबराय जी, क्योंकि हम दिल्ली में लगातार है, हम लगातार मॉनिटर करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को देखते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस से बैर है हमारा। आप देखिए कोविड के दौरान अनिल चौधरी तो दिखता था, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट दिखता था, सारी दुनिया उनकी ये करती थी क्योंकि काम कर रहे थे। अनिल चौधरी चले गए, यादव जी आ गए। अब बताइए मुझे यादव जी का क्या इंपैक्ट रहा? कितने आंदोलन हुए दिल्ली में, मुझे बताइए आप, कितने आंदोलन सक्सेसफुल हुए हैं? राहुल गांधी कहीं जाते तो सारा लोग वहां पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी नहीं आते तो कोई पहुंचता नहीं। अगर राहुल गांधी के यहाँ संगठन क्या है आपका जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कितना टाइम दे रहा था दिल्ली को? अलका लांबा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला कांग्रेस का, जो आम आदमी पार्टी की पहली बार चुनाव जीती थी, एक ही बार चुनाव जीती है जीवन में आम आदमी पार्टी। अभी आप उनका हश्र देखिए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 3,000 वोट नहीं क्रॉस कर पा रही है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। महिलाएं भी टिकट नहीं दे रही। और क्या किया उन्होंने? सारे देश से 3,000 से ज्यादा 5,000 महिलाएं बुलाई थी। कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, सारे संगठन की महिलाएं बुला के वहां प्रेस कर दी थी। बाहर के लोग लाने से चुनाव नहीं जीतेंगे ना। क्या आपने कभी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का पहले दौरा भी किया था? आपके यहाँ पे नर्सिंग नहीं है, आपके यहाँ पे पार्टी जिंदा नहीं है, आपके यहाँ इतना पॉलिसी पैरालिसिस है कि आपके यहाँ कंफ्यूजन इतना था कि चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, साथ में लड़ना कि अलग लड़ना। देखिए मैं आपको बताऊं दिल्ली की राजनीति, हाँ मैं जवाब देता हूँ अशोक जी। अशोक जी देखिए, दिल्ली की राजनीति और बाकी स्टेट्स की राजनीति ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाल ही में चुनाव जीत भी रही है, ठीक है, वहां पे सेकंड पोजीशन भी आ रही है और फर्स्ट भी आ रही है इन अदर पार्ट्स। सो वी कैन नॉट से कि हमारा ओवरऑल पैराफिलिया ही सारा बिगड़ गया है। जहां तक सवाल है ऑन ग्राउंड काम करने की, ऑन ग्राउंड में मीडिया वांट्स टू कवर ओनली व्हेन राहुल गांधी इज हियर। जब ऑन ग्राउंड, मैं भी ऑन ग्राउंड था कोविड के टाइम पे, और बड़े सारे नेता हैं जो ऑन ग्राउंड थे और जिन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन मीडिया की तरफ से भी देयर इज नो हाईलाइटिंग। मैं मान रहा हूं कांग्रेस हैज नॉट परफॉर्म्ड, बट दिल्ली में राजनीति हमेशा से शुरू से यही रही है कि टू पार्टी राजनीति नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी जो शेयर लेके जाती है
ठीक है, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है जो कि पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और शायद हम जनता को ये भी नहीं बता पाए कि हम जीतने की प्रोबेबिलिटी में हैं। आप मेरी बात समझिए, जनता उसी को वोट डालना चाहती है। आई एम एडमिटिंग इट कि वी हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, दैट इज द रीजन जो कि दिख रहा है। देखो, पढ़ोगे तभी मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हम मान लिए कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ओके, बट जनता वोट उसी को देती है जो जिसको वो लगता है कि हाँ शायद इसकी उम्मीद है जीतने की। शायद हम ये मैसेज ही नहीं दे पाए एज अ कांग्रेस कि यस वी कैन विन। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होता। जनता किसको मानेगी जीतने के लिए? मुझे बताइए, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के चार्जेस, ये गोल्डन चांस था कांग्रेस पार्टी को अपना वोट बैंक वापस लेने का। वो वोट बैंक कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी के पास था वो बीजेपी लेके भागी है और कांग्रेस फेल हो गई उसमें। इसलिए कि जब कांग्रेस रोड पे नहीं रहेगी तो कैसी जनता चाहेगी कि आप करने पड़ेंगे। आपके नेता जो कांग्रेस के आज चुनाव लड़ रहे हैं वो खड़े होकर कांग्रेस की बुराई करते हैं 10 जगह कि क्या हमारे कांग्रेस के नेतृत्व। अरे सभी नाम क्या ले साहब, नाम लेने जाऊं तो फिर वो कोर्ट का केस आ जाता है ना। मैंने हरियाणा में नाम लिया था तो वेणुगोपाल जी ने केस ठुकवा दिया ना, हम लड़ रहे केस को। सवाल वो नहीं है, नहीं सवाल वो नहीं है। तो मैं तो फिर आपको टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी दे दूं तो उसमें क्या होगा, उसका पॉलिटिकल करियर बेकार हो जाएगा बेचारे का, जिसने मेरे से बात की टेलीफोन पे। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ आप बोलते ना मीडिया साथ नहीं देता, राहुल गांधी को कवर करता है। आप मुझे बताइए, आपके ऑफिस का नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ इतना बड़ा, आपने मीडिया को क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया मीडिया को? मीडिया को बुलाया ही नहीं है, मीडिया आई नहीं, मीडिया को बुलाया ही नहीं। मीडिया ने कंप्लेंट की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मेमोरेंडम दिया मीडिया ने कि हम पिछले 20 साल से कांग्रेस कवर कर रहे हैं और हमको इन्विटेशन उनको बोला गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक लंच का ऑर्गेनाइज हुआ कि गलती हो गई। ये गलती किसने की? ये जयराम रमेश है गलती करने वाला। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों को सवाल पूछने दिए। वो 4 ही लोग वो है जिनके चैनल रोज राहुल गांधी को बजाते हैं, वही लोग सवाल पूछेंगे, बाकी लोग पूछते नहीं। सवाल किसने तय किए पूछने वाला? जयराम रमेश। जब आपके पार्टी में बीजेपी के पेरोल वाले लोग काम कर रहे हैं तो कैसी पार्टी सुधरेगी? मुझे बताइए। देखिए, जब भी मैं ये कहूंगा कि दिस कुड बी, मतलब this could be one of the things because I don't know about it. मैं इसके नहीं ओबराय जी, I don't make loose talk. Let me tell you, we are responsible channel. We don't make loose talk. We talk on facts. We talk. Even when I spoke to, जब मैं राहुल गांधी जी से भी मिला 1-to-1, तब मैंने उनको यही कहा कि I am not working for Congress. I am working to save the nation and democracy and also constitution. By default is Congress beneficiary. If Congress is not able to take, आपने क्या किया? हरियाणा में आती हुई जीत हाथ से निकाल दी। अरे 8 सीटों पे, मैं मैंने महाराष्ट्र के आपके अध्यक्ष को पूछा, मैंने बोला महाराष्ट्र में कितने सीटों पे खेल हुआ मशीनों का? बोला 95 सीट्स पे। मैंने चलो 288 में से 95 निकाल लो, 100 निकाल लो, बाकी कितनी बचती है? 188। 188 में आपको कितने मिले? तीनों पार्टी मिलके 188 में 45। क्योंकि आपने टिकट बेचे। मैंने उनको कहा, मैंने बोला मैं एक सीट, मेरे लोकसभा में मैंने एक सीट बताई थी क्या आएगी, और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि बीजेपी सिंगल डिजिट आएगी महाराष्ट्र में, और सिंगल डिजिट आई। क्योंकि तब सिंसियरली, तब टिकट नहीं बेचे थे, तब सिंसियरली चुनाव लड़े गए थे। सबको लगा उधर लोकसभा में इतना मैंडेट मिला, विधानसभा तो हम जीत ही रहे। आप लोगों ने टिकट बेचे, डिपॉजिट जब्त। हम बोल रहे थे कि इस आदमी का डिपॉजिट जब्त हो रहा है। आपके यहाँ बहादुरगढ़ में क्या हुआ? आप तो दिल्ली बैठते हैं, ये तो पास में ही ना हरियाणा। सिटिंग विधायक का टिकट काट के एक दूसरे महिला को दिया जो 8000 वोट लेके आई, डिपॉजिट जब्त हो गया। आपके यहाँ उसमें क्या हुआ? अंबाला कैंट में क्यों बार बार अंबाला कैंट का टिकट शैलजा मांगती है और उसका डिपॉजिट जब्त होता है? कभी तो हाईकमांड शैलजा जी को कहे कि भाई अब वो आप ये छोड़ दो अंबाला कैंट। पिछली बार भी आपने मांगा था, लेकिन क्या ये बीजेपी को जितवाने के लिए होता है? यदि ये आरोप लगाऊं तो इसमें क्या गलत होगा? क्योंकि मीडिया जानता है, ऑर्गेनाइजेशन जानता है, सब कुछ जानता है कि ये सीट, ये जिसको टिकट दिया ये हारेंगे, फिर भी आप टिकट देते हो।
देखिए, जब भी टिकट दी जाती है वो पूरी एनालिसिस के साथ दी जाती है, बैकग्राउंड चेक करके दी जाती है। आई एम सेइंग सर, देखो हो सकता है आपका नहीं, एनालिसिस सिस्टम बिल्कुल चेंज करिए आप। देखिए नहीं अनुपम जी, फिर मैं अनुपम जी मैं फिर बहादुरगढ़ पे आऊंगा। आपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा कि वो जीत नहीं सकती, वो 58,000 वोट ले गई इंडिपेंडेंट, ठीक है, और आपने जिसको बहुत जिताऊ उम्मीदवार करके भेजा वो 8,000 लेके गई। ये कौन सा एनालिसिस है आपका? आपको चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, हर चुनाव में आप कैसे हो रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात अशोक जी, आई टोटली एग्री, और अगर रिजल्ट भी उसी तरीके से आया जिस तरह से आप कह रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर आर मिस्टेक्स, जिसका ऑब्वियसली पार्टी उसका मंथन करेगी भी कि ये गलतियां कहां हुई, और उस पर एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होगा। चलो छोड़िए, सीट का छोड़िए। आज हरियाणा में चुनाव होके कितने महीने हो गए? ठीक है, 8 महीने हो गए। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है आपका? 8 महीने में पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दे पाई हरियाणा विधानसभा में, और आप अपेक्षा करते कि हरियाणा की जनता आपको वोट दे। हरियाणा की जनता ने जिनको वोट दिया उसके लिए भी जनता अपने आप को कोस रही होगी। आपको पता है 12 साल से वहां जिलाध्यक्ष नहीं है, और आज भी नहीं है। क्या बात, मतलब ऐसा कैसा सरकार जीतेगी, कैसी पार्टी सत्ता में आएगी, क्या करेंगे मुझे बताइए। अरे नॉर्थ ईस्ट में तो एक राज्य ऐसा है जहां पिछले 4 साल से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, 4 साल हो गए। ये क्यों होता है? ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ फोटो छपवा रहे हैं और टिकट बांट रहे हैं। सही बात है। आप अशोक जी देखिए, इसका मंथन होना चाहिए। खड़गे जी ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कितना बढ़िया भाषण दिया था कि नीचे से ऊपर तक सदुर संगठन में किरकिरी हो रही है, पूरा बदलना पड़ेगा। बस भाषण देके वो भी भूल गए। ऐसी कई चीजें हैं। हम यदि देखिए, भाजपा कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है साहब इस देश में। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। कांग्रेस यदि नहीं सुधरी तो यदि हम बीजेपी को कोस के कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा ही चलेगा। अगली बार 500 पार आएंगे, मनुस्मृति लागू होगी, संविधान चला जाएगा, और उसका पूरा ठिकरा जो है कांग्रेस पे फूटेगा। मैं आपको मेरा कैलकुलेशन बताता हूँ ओबराय जी। आपको पिछली लोकसभा में 100 सीटें मिली, 99 सीटें मिली, और एक सांगली की इंडिपेंडेंट आपके पास आ गई 100 सीटें। उन 100 सीटों में सिर्फ 28 सीटें आपकी हैं, आपकी मतलब कांग्रेस की। 10 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं और कोई नहीं बीच में। वहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें लेनी थी, वहां सिर्फ 28 सीटें ले पाई। उसमें कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद असम है, हिमाचल है और उत्तराखंड है। इन सब ने मिलके 28 सीटें लाई। बाकी सीटें आपकी 100 में जो बची हुई है वो उधार का सिंदूर है। कभी अखिलेश के भरोसे, कभी तेजस्वी के भरोसे, कभी उद्धव के भरोसे, कभी उसके भरोसे। कहीं तो आत्ममंथन करना होगा। तभी देखिए, बात सुनिए, जैसे आप जैसे जो वरिष्ठ लोग होते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, उनकी बातें तभी ध्यान से सुनने में और सीखने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि people like you are giving that kind of a thought to Congress, and obviously I'll take these points as a learning also. And most of the people, they don't learn, and they just want to fight back the debate. I'm not amongst those, but yes, your points are... Oberoi ji, I am putting these words to you with some respect. I know you are not from that कि कुछ अड़ने के लिए अड़ना है, नहीं. You have accepted so many things that these are the things. It has to be rectified. Only I want the party high command should think on that.